आप मौका क्या दिए हो? तुम्हारी जरूरत हमारा इंटरव्यू ना जरूरत हमारा और मोदी के बीच में समझौता वार्ता में मैं रहता, मुझे पता रहता तो मैं पप्पू चाय की दुकान पर इंटरव्यू देता। ये गुस्सा करके राजनीति कैसे कर लेते हैं? करके नहीं, सवाल ऐसा करोगे तो जवाब। उस वार्ता में नहीं था। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं वहाँ बैठने की हैसियत में रहता तो मैं स्टूल पर बैठ के आपको इंटरव्यू नहीं देता, तब मैं 5 सितारा होटल में मेरा इंटरव्यू होता। शायद आप हमको इंटरव्यू भी नहीं देते। भाई तब हमारे पास आप पहुंच भी नहीं आ पाते। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सूबेदार सिंह हूँ, एक समाजवादी चिंतक हूँ। समाज सेवक हैं। समाज सेवक लोग कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। समाज सेवा बहुत बृहद शब्द है और मैं नहीं समझता कि मैं जिस अर्थ में समाज सेवक कहा जाता है उस स्तर का मैं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो हूँ। हम लोग देखिए ये ओपिनियन लेने हैं आम जनता की कि कल 2-4 दिन पहले वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। इस बजट में मिडिल क्लास फैमिली को बहुत आस थी, तो विपक्ष हमला कर रहा है ये बोलकर कि इस बार भी झुंझुना दिया गया, इसमें कुछ अलग से यूपी को नहीं मिला। लेकिन यूपी को इस बार पिछली बार के मुकाबले बजट बढ़ा कर दिया गया है। इस पे आम जनता क्या सोचती है? देखिए, किस प्रदेश को कितना बजट दिया गया इसका आम जनता से कोई मतलब नहीं होता। जैसे आंध्र प्रदेश में राजधानी बनाने के लिए दिया गया, बिहार में सड़क और पुल के लिए दिया गया, तो इस सवाल पर जनता नहीं सोचती है कितना हमको इनकम टैक्स में राहत मिली, हमारे लिए रोजगार क्या सुविधा हुई, हमको पुरानी पेंशन मिली कि नहीं मिली, गैस सिलेंडर का दाम घटा कि नहीं घटा। ये जो सवाल है, ये सवाल आम जनता का है। मोबाइल का दाम इस बार के बजट में तो मोबाइल का दाम घट गया, लेकिन टैरिफ का दाम प्राइवेट कंपनियां रोज बढ़ा रही हैं। खाने पीने का चीज़ सस्ता हुआ भी नहीं। मतलब ये है कि जो जनता से रिलेटेड सवाल है, विपक्ष को उस पे हैमर करना चाहिए। ये विपक्ष केवल आपको आंध्रा को और तमिलनाडु को और बिहार को आपने बहुत पैसा दे दिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार बचाने के लिए किया गया है। तो आखिरकार जो विपक्ष हमारे, माने हम भी विपक्ष ही हैं, आप कह रहे हैं, इसका मतलब कि आप किस मुंह से जाएंगे बिहार और आंध्र प्रदेश की जनता से वोट मांगने? 2025 में बिहार में चुनाव है, श्री राहुल गांधी जी किस मुंह से जाएंगे? और उन्होंने दिक्कत में डाल दिया है तो राष्ट्रीय जनता दल को, लालू जी को। ठीक है, चाहे जो स्थिति हो जाए, उनका जो मुसलमान यादव है उनके साथ रहेगा, क्योंकि जाति का जोर है। अजट बजट का कोई खेल नहीं है, जातियों का गठजोड़ न है कि सुविधाओं का कोई मेल है। ये बजट जो दिया गया है लोगों को संतुष्ट करने के लिए, अपने साथियों को। अब ऐसा है कि साथी को संतुष्ट करने के लिए दिया कि नहीं दिया। देखिए, अमरावती में किसी भी प्रदेश की राजधानी बननी चाहिए। क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया तो उसकी आंध्र प्रदेश की राजधानी अलग नहीं बननी चाहिए? प्रश्न नंबर 1, अगर उसको राजधानी को नहीं बनाना था तो कांग्रेस ने ही तेलंगाना को आंध्रा से अलग किया, तेलंगाना अलग प्रदेश बनाया। आपने क्यों बनाया? राजधानी प्रदेश तो बन गया, राजधानी कहाँ रहेगी? अब सब हैदराबाद में ही चल रहा था। प्रदेश की जनता के लिए उपयुक्त लोकेशन अमरावती की थी, तो उन्होंने अमरावती को पैसा दे दिया। तो क्या राजधानी को पैसा बनाना देना अपराध है? बिहार में लगातार इस बात के लिए संघर्ष हो रहा था कि स्पेशल पैकेज दीजिए। रिपोर्ट आ गई कि आप इसको नहीं दिया जा सकता, तो उसको उभारने के लिए कुछ देना अपराध है। स्पेशल राज्य का दर्जा भी तो देने के लिए कहा गया था। राज्य का दर्जा के लिए सरकार ने मना कर दिया कि जो मानक है उसके वो बिहार फिट नहीं बैठता, तो उसको नहीं देंगे। नीतीश कुमार तो इसी शर्त के साथ जुड़े थे। अभी तो हम वहाँ थे। अगर मैं नीतीश, विपक्ष यही सब बोलता है। अरे भाई, अगर नीतीश कुमार और मोदी के बीच में समझौता वार्ता में मैं रहता, मुझे पता रहता, तो मैं पप्पू चाय की दुकान पर इंटरव्यू देता कि मैं दिल्ली में रहता। मुझे ये जानकारी कैसे हुई? मैं अपनी औकात से बाहर कैसे बोलूं? समाचार आप लग रहा है हमेशा बराबर नहीं देखते हैं। मैं लगातार समाचार देखता हूं। झूठ कैसे गया? आपको कितना पता है कि जो मुझे समझा रहे हैं?
अरे हम आपसे समझा थोड़ी रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारी क्या औकात कि हम आपको समझा पाएँ। चार मन अब लालू जी में, अरे नीतीश जी में और मोदी में क्या बात हुई, मैं वहाँ था। लेकिन ये सारी बातें बाहर निकल के आती तो हैं, आई तब गपन थे तब आप तक नहीं पहुंची। आप थे वहाँ, हमारे तक नहीं पहुंची। अच्छा, आप तक थी। अब एक चीज़ आप बताइए, ये सारी बातें आप जो हमको बता रहे हैं, आखिरकार ये मैं आप बात थे वहाँ बताएं, पे? मेरा वो स्तर नहीं है। नीतीश में क्या समझौता हुआ नहीं हुआ, प्री पोल अलायंस था अभी ना। तक हम देखिए, आप जो बोल रहे थे, हमारी बात समझो आप, अभी समझो, अभी सीख रहे हो, सीखो। आप बोलिए, आपको मौका देंगे। आप मौका क्या दिए हो, तुम्हारी जरूरत, हमारा इंटरव्यू ना जरूरत है, मत लो। हमें ये जरूरत नहीं कि आप हमको ले जाओगे तो दिखाओगे तो हमको लोग जानेंगे, हमें लोग जानते हैं। ये प्री पोल अलायंस है। कौन? एनडीए का। चुनाव के बाद लालच देके उनको नहीं मिलाया गया है, और एनडीए को इस देश की जनता ने सरकार बनाने का जनादेश दिया है। एक पॉलिटिकल आदमी और लोकतांत्रिक आदमी होने के नाते मैं उस भारत की जनता के जनादेश का मैं सम्मान करता हूं। राहुल गांधी को नहीं सम्मान करना हो ना करें। बात अच्छा ये है कि आप हमसे नाराज इसलिए हुए कि आप राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी को वोट दिया हूं, अजय राय को। राहुल गांधी के हर बात का समर्थन, वो हमारा रोटी रोजी नहीं चलाते हैं। मैं खुले मस्तिष्क से राजनीति करता हूं। आप एमपी एमएलए हो गए, आप नेहरू परिवार में पैदा हो गए तो आप पॉलिटिकल हो गए। गुस्सा करके आप राजनीति कैसे कर लेते हैं? आप हल जोतता है तो मैं नॉन पॉलिटिकल हो गया। ये बताइए, गुस्सा करके राजनीति कैसे कर लेते हैं? करके नहीं, सवाल ऐसा करोगे तो जवाब ऐसा पाओगे। यही अच्छा नेता तो वही होता है जो हमेशा पोलाइट बना रहे। बात तो जब राहुल जी और अखिलेश जी और नेताओं से तो नहीं पूछते जो कह देते आप किस दल के एमएलए हो, उनसे पूछते। ये तो अखिलेश जी भी, अरे और राहुल जी भी कह देते हैं कि देखे तुम भाजपा का होगा, तो उनसे तो आप नहीं पूछ सकते। क्योंकि मैं अगर कोई है तो बुलाइए, बिल्कुल पूछेंगे। भाई देखो भाई, मैं, आप हमसे सवाल किए, मैंने आपको जवाब दिया। मेरी जो समझदारी है वो गलत भी हो सकती है, लेकिन जो जनादेश है, मैं उस वार्ता में नहीं था। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं वहाँ बैठने की हैसियत में रहता तो मैं स्टूल पर बैठ के आपको इंटरव्यू नहीं देता, तब मैं 5 सितारा होटल में मेरा इंटरव्यू होता। शायद आप हमको इंटरव्यू भी नहीं देते। भाई तब हमारे पास आप पहुँच भी नहीं आ पाते, तब उस स्तर के लोग आते उससे। लेकिन आप टाइम नहीं देते ना, नेता की तो यही खासियत होता है कि टाइम नहीं देता जनता को। अरे भाई नेता तो सब नेता समय देते हैं। अरे अखिलेश जी पूरा जनता को समय देते हो, फोटो खिंचवाते हैं, हर नेता समय देता है। विपक्ष में जो रहता है सब ऐसा ही समय देता है, सत्ता में आने के बाद सब भूल जाता है। ऐसी बात नहीं है, अगर विपक्ष में रहने के बाद जो जनता को भूलता है, जनता उसको सत्ता से उतार देती है। अगर जब जनता की बात नहीं सुनेंगे तो उतारेगी। तलवार के बल पर नेताओं को, सत्ता राजाओं को सत्ता से बाहर किया जाता था, अब वोट की ताकत से नेताओं को कुर्सी से उतारा जाता है। तो जनता के सामने तो शरणागत रहना पड़ेगा। जनता जनार्दन होती है हुजूर, आप लोकतंत्र के चौथे खंबे हो। हम आपसे बात भाज के कहाँ जाएंगे, आप जान सकते। अरे यार बेऔकात के हम बोलेंगे। एक चीज बताइए, हमको कहाँ से पता चला ये बात? हम तो थे नहीं। अरे दैनिक भास्कर एक न्यूज़ का ये एप्लीकेशन है मोबाइल में, उसी में ये सारी चीज़ आते रहती हैं। भास्कर को पता होगा तो उनसे हमसे बात करा दीजिए। हम जानते हैं दैनिक भास्कर को कोई जानकारी नहीं है। अब आप तुम मीडिया संस्थान को ही गलत ठहरा रहे हैं। संस्थान को भाई उनको पता होगा तो दें, वो ऑडियो लावे, वीडियो लावे। सूत्र होता है ना, सूत्र के माध्यम से आया था। तो मैं भी, मेरे सूत्र से पता चला है कि मोदी जी सूबेदार को प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। हमको भी हमारे सूत्र से पता चला है कि मैं 15 दिन के बाद प्रदेश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाला हूं। ये भी हम आशा करते हैं कि तुरंत मुंह में घी शक्कर आप तुरंत बन जाए। हाँ बस, तो इसको चलाइए कि सूबेदार सिंह प्रधानमंत्री होने वाले। लेकिन अगर आप इसी तरह हम लोगों को डांटते रहेंगे तो हम लोग फिर हौसला न टूटेगा। उस दिन हम आपको इनाम देंगे, खोज के लाएंगे। हम उम्मीद करें कि अगले 5 साल बाद हम लोग आप बहुत ऊपर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पियेंगे आप? बिल्कुल पिलाएंगे तो हम लोग पियेंगे ही, लेकिन तब से हम अपना डिबेट पूरा कर लें। दादा क्या नाम पड़ेगा?